नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर गंगा एकेडमी परिवार में। आज के सेशन को सेशन को लेकर हम रस से संबंधित के सेशन को लेकर आप सभी से जुड़ चुके हैं। आज के सेशन में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से गंगा एकेडमी परिवार में आज का सेशन है रस। रस पे आप सभी से हम बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, पर चर्चा करेंगे। चलिए हम रस के संबंधित सेशन में हम शुरुआत कर देते हैं रस की परिभाषा से। हेडिंग डालिए आज के सेशन में रस की परिभाषा को। परिभाषा आप रस में हेडिंग डाल के परिभाषा लिख के हेडिंग डालिए और परिभाषा में लिख लीजिए, रस की परिभाषा को लिख लीजिए कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद लिख लीजिए, रस का शाब्दिक अर्थ होता है काव्य को पढ़ने या सुनने से, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहते हैं। रसों को काव्य की अगले लाइन से स्टार बना के लिख लीजिए, रसों को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस को हेडिंग में डाल के रस की परिभाषा में लिख लीजिए, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति हमें प्राप्त होती है उसी को रस कहते हैं। और अगली लाइन से लिखेंगे, रसों को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए अगली लाइन से लिखेंगे, भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि के अनुसार रस कुल 8 प्रकार के हैं। कुल 8 प्रकार
के होते हैं, होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस कुल 8 प्रकार के होते हैं। उनमें से 8 रसों को हम लिख देते हैं। आप देखिए, भरत मुनि के अनुसार रस कुल कितने प्रकार के होते हैं? भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार से होते हैं। परीक्षा हाल में आप सब जाएंगे, परीक्षा हाल में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार का होता है, तो आप सब 9 नहीं लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जब पूछे तो वहां आप 8 लगाएंगे, कोई दूसरा नहीं लगाएंगे। आप सब सोच रहे होंगे, कंफ्यूजन आप सभी के दिमाग में आती होगी कि सर तो हमें 8 बता रहे हैं, रस कुल 9 होते हैं, 11 होते हैं। हम अभी आपको वो 9 भी बता देंगे, 11 भी बता देंगे। हम आपके कंफ्यूजन को, जो दिमाग में चल रही है हलचल, उसको भी अभी खत्म करेंगे। अभी आप इतना समझ जाइए, जब परीक्षा हाल में हमें से क्वेश्चन पूछे कि रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार कितनी है, तो वहाँ 8 ही लगाओगे, 9 और 11 नहीं लगाओगे। अब 8 रस को भरत मुनि ने जो 8 रस को बताया है, उसको हम लिख लेते हैं। पहला लिखिए श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। दूसरा रस लिखिए वीर रस, दूसरा वीर रस। तीसरा लिखिए हास्य रस, हास्य रस। चौथा रस लिखिए करुण रस, पांचवा लिखिए भयानक रस, भयानक रस। और लास्ट 6वां लिखिए आप बीभत्स रस। और 7वां लिखिए रौद्र रस, रौद्र रस। और 8वां लिखिए अद्भुत रस, अद्भुत रस। ये आप 8 रस को लिख लीजिए। भरत मुनि के अनुसार जो 8 रस मैंने बताया, उसमें पहला लिखिए श्रृंगार रस, दूसरा वीर रस, तीसरा हास्य रस, चौथा करुण रस, पांचवा भयानक रस, 6वां बीभत्स रस, 7वां रौद्र रस और 8वां है अद्भुत रस। ये 9 और 11, 9, 10, 11, ये 3 रस जो मैंने अभी आपको बता रहा हूं, इसको 9, 10, 11 में आप लिख लीजिए। 9वां में आप लिख लीजिए शांत रस, और 10वां में आप लिख लीजिए वात्सल रस, वात्सल रस। और 11वां में लिख लीजिए भक्ति रस। लेकिन ये आप याद रखेंगे कि ये 9वां, 10वां, 11वां भरत मुनि के अनुसार रस नहीं है। भरत मुनि के अनुसार ये 8 ही रस है। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, भयानक रस, बीभत्स रस, रौद्र रस, अद्भुत रस। ये इन 8 रस में ये शांत
वात्सल और भक्ति रस की गणना नहीं की गई है। भरत मुनि के अनुसार ये सिर्फ आठ ही रस की गणना की गई है। भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। वात्सल और भक्ति वाले रस को आपका यही श्रृंगार रस में शामिल कर देते हैं भरत मुनि ने। आपको कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। ये वात्सल और भक्ति वाले रस को हम श्रृंगार रस में भरत मुनि ने गणना कर दी है। इस प्रकार से भरत मुनि के अनुसार सिर्फ 8 ही रस हैं। वात्सल और श्रृंगार रस को इसी श्रृंगार वाले रस में शामिल कर दिए हैं भरत मुनि ने, और शांत रस को रस भरत मुनि नहीं मानते हैं। इस नाते भरत मुनि के अनुसार सिर्फ 8 ही रस हैं। आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। श्रृंगार वाले रस में श्रृंगार रस 2 प्रकार का है। कौन कौन सा होता है? एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। ये श्रृंगार रस 2 प्रकार का है, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, हम आगे चलते हैं रसों के प्रकार में। श्रृंगार रस को रसपति भी कहा जाता है, रसराज भी कहा जाता है। आप ये चीज ये भी जान लीजिए, श्रृंगार रस को रसपति या रसराज भी कहते हैं। रसराज या रसपति किसे कहते हैं, ये परीक्षा हाल में प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि श्रृंगार रस को रसपति या रसराज किस रस को कहते हैं, तो श्रृंगार रस को कहते हैं। आप सभी याद रखेंगे। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, हम आगे चलते हैं। चलिए हम इरेज करते हैं। रस के अंग लिख लीजिए, हेडिंग डालिए रस के अंग। रस के अंग। और रस के अंग आपसे पूछे कि रस के अंग कितने होते हैं, तो आप वहां रस के अंग में 4 अंग बताएंगे। रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? रस के कुल 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आप चारों अंग को
लिख लेंगे। रस के कुल 4 अंग होते हैं, कौन कौन सा होता है? पहला आप लिखेंगे रस के 4 अंगों में पहला अस्थाई भाव। अस्थाई भाव। दूसरा वाला आप लिखिए रस के अंग में दूसरा कौन सा होता है? दूसरा विभाव होता है। रस के 4 अंगों में पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तो तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है, आप लिख लीजिए अनुभाव। अनुभाव। रस के 4 अंगों में पहला होता है अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव और तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव या फिर इसी को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव और संचारी भाव को हम व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। व्याभिचारी भाव। ये आप चौथा चारों लिख लीजिए। रस के अंग में कुल 4 प्रकार का होता है। पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव या फिर व्याभिचारी भाव। इसको आप सब लिख लीजिए। अब हम चलते हैं एक एक करके अस्थाई भाव को जान लेते हैं, फिर विभाव को जान लेते हैं, फिर अनुभाव को जान लेते हैं, फिर संचारी भाव व्याभिचारी भाव को भी जान लेते हैं अच्छे से। एक चलिए हेडिंग डालिए अस्थाई भाव। पहला हेडिंग डालिए अस्थाई भाव। अस्थाई भाव को हेडिंग डाल के लिखिए। हेडिंग डाल लीजिए। हम थोड़ा सा जल पीते हैं, फिर हम आपको अस्थाई भाव पर भी चर्चा करते हैं। अस्थाई भाव में लिख लीजिए ये वे भाव होते हैं, ये वे भाव होते हैं, ये वे भाव होते हैं जो अस्थाई भाव के रूप में, जो अस्थाई भाव के रूप में हमारे मन में दबे रहते हैं। रूप में हमारे मन में दबे रहते हैं। दबे रहते हैं। अस्थाई भाव में लिख लीजिए ये वे भाव होते हैं जो अस्थाई भाव के रूप में हमारे मन में दबे हुए होते हैं, अस्थाई भाव कहलाते हैं। आप इसको लिख लीजिए लाइन को। अब इतना लिख लीजिए। हम आगे चलते हैं दूसरे पे, विभाव पे। विभाव को हेडिंग में डाल के लिख लीजिए। विभाव ये अस्थाई भाव को इन अस्थाई भाव को जगाने का कार्य,
जगाने का कार्य करते हैं, जगाने का कार्य करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप जान लीजिए। विभाव कितने प्रकार का होता है? विभाव दो प्रकार का होता है। एक आलंबन, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। एक आलंबन, दूसरा उद्दीपन। ये विभाव दो प्रकार के होते हैं और ये अस्थाई भाव को जगाने का कार्य करते हैं। अस्थाई भाव जो मैंने बताया कि ये वे भाव होते हैं जो अस्थाई भाव के रूप में हमारे कहीं ना कहीं मन में दबे हुए होते हैं। हमारे मन में जो दबे हुए होते हैं उसे अस्थाई भाव कहते हैं और यही अस्थाई भाव को जगाने का कार्य करता है विभाव। अस्थाई भाव को जगाने का कार्य करता है विभाव और ये विभाव दो प्रकार का होता है, एक आलंबन, दूसरा उद्दीपन। लिख लीजिए आप सब। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। आप सब कहीं किसी प्रकार की भी समझने में कंफ्यूजन, कठिनाई होती हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे। हम पुनः आपको फिर यही सेशन लेकर पुनः अच्छे से समझाते हुए आपकी समस्या को समाधान करेंगे। चलिए आप हेडिंग डालिए अनुभव। अगली हेडिंग आप सब डालिए अनुभव। और अनुभव में आप सब लिख लीजिए अनुभव में आप सब लिख लीजिए अस्थाई भाव के बाद, अस्थाई भाव के बाद, अस्थाई भाव के बाद जो प्रतिक्रिया होती है उसे अनुभव कहते हैं। अनुभव कहते हैं। अनुभव में लिख लीजिए अस्थाई भाव के बाद जो प्रतिक्रिया होती है उसी प्रतिक्रिया को अनुभव कहते हैं। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम संचारी भाव, व्याभिचारी भाव पर। आप हेडिंग डाल लीजिए संचारी भाव, संचारी भाव, व्याभिचारी भाव, व्याभिचारी भाव। संचारी भाव, व्याभिचारी भाव हेडिंग में डाल लीजिए और लिख लीजिए मन में, मन में थोड़े समय के लिए, मन में थोड़े समय के लिए
मन में थोड़े समय के लिए आने वाले भाव को ही, मन में जब थोड़े समय के लिए आने वाले भाव को ही संचारी भाव कहते हैं। मन में थोड़े समय के लिए जो आने वाला भाव होता है उसी को, भाव को ही संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव कहते हैं। और आपसे कोई पूछे कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है तो स्टार बना के लिख लीजिए, संचारी भावों की कुल संख्या 33 होती है। 33 होती है, ये भी आप सब लिख लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि अनुभाव में अस्थाई भाव के बाद जो हमें प्रतिक्रिया दिखाई देती है, स्थायी भाव के बाद जो प्रतिक्रिया हमें दिखती है उसी को अनुभाव कहते हैं। और संचारी भाव, व्याभिचारी भाव में मैंने बताया कि जो हमारे मन में जो थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए जो आने वाले भाव आते हैं उसी को संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भावों की संख्या होती है 33। हम थोड़ा सा करते हैं रिकॉल। मैंने क्या क्या आज के सेशन में बताया। हम थोड़ा जल पीते हैं। मैंने पढ़ाया आपको रस, शुरुआत की थी रस से। रस में मैंने आपको परिभाषा बताई कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात काव्य को पढ़ने या सुनने में हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को कहा जाता है रस। रसों की को काव्य का आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। मैंने आपको बताया कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। भरत मुनि के अनुसार मैंने, अगर परीक्षा हाल में रसों की संख्या सिर्फ पूछी जाए तो आप 11 मारोगे। अगर 11 नहीं ऑप्शन में दिया है तो 9 मारोगे। लेकिन अगर आपसे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछ ली जाए तब आप वहां 8 मारोगे। हम बार बार आपको ये चीज बता रहे हैं, याद रखिएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। रसों की संख्या कितनी होती है, 9 या 11 आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। अगर 11 दिया है तो 11 मारिएगा, अगर 11 नहीं दिया है ऑप्शन में तो 9 होगा, 9 मारिएगा। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन होगी तो बताइए। मैंने भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या को बताया। पहला श्रृंगार रस, दूसरा वीर रस, तीसरा हास्य रस, चौथा भयानक रस, करुण रस, विभत्स रस, रौद्र रस, अद्भुत रस। और 9वां रस मैंने आपको बताया शांत रस, जिसको भरत मुनि ने रसों की श्रेणी में गणना नहीं करते। 10वां मैंने वात्सल रस बताया, 11वां भक्ति रस को बताया। ये भक्ति रस और वात्सल रस को मैंने आपको कहा कि भरत मुनि ने श्रृंगार रस में ही इसकी गणना कर दी है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का मैंने आपको बताया, एक संयोग रस, दूसरा वियोग रस कह रहे हैं।
श्रृंगार रस को मैंने पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार, ये दो प्रकार को मैंने श्रृंगार रस को बात करके बताया आपको। अब हम आपको रस के अंग बताया कि रस के अंग कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव या फिर व्याभिचारी भाव। अस्थाई भाव में मैंने आपको बताया ये वे भाव होते हैं जो अस्थाई भाव के रूप में हमारे मन में दबे रहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं। दूसरा विभाव, विभाव इन अस्थाई भावों को जगाने का कार्य ये विभाव करते हैं। विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन, दूसरा उद्दीपन। और तीसरा मैंने आपको बताया अनुभाव। अनुभाव को मैंने बताया अस्थाई भाव के बाद जो प्रक्रिया में होती है उसमें, उसी को अनुभाव कहते हैं। और चौथा मैंने कहा संचारी भाव या व्याभिचारी भाव। हमारे मन में थोड़े से समय के लिए जो आने वाले भाव आए उसी को अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए, इतना आप सब लिख लीजिए। चलिए आप सब इतना लिख लीजिए। आज के सेशन में हम यहीं तक, इसके आगे के सेशन में हम आपको सारे 11 रस को मैं आपको फिर प्रस्तुत करूंगा। इन 11 रसों का जो अस्थाई भाव है उस पर भी जानकारी दूंगा कि कौन कौन रस के कौन कौन सी अस्थाई भाव है, इन सब पर भी जानकारी देंगे। फिर इस प्रकार से हम विभाव पे पढ़ेंगे। फिर हम ऐसे ऐसे संचारी भाव की संख्या जो मैंने 33 बताई, इन 33 संचारी भावों को हम व्यवस्थित रूप से आपको बता दूंगा। सारे 33 अस्थाई भाव को भी बताऊंगा। ठीक है, आज के सेशन में हम यहीं तक, इसके आगे के सेशन में हम आपसे आगे की जानकारी फिर आऊँगा। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर को अपना परिवार बनाते हुए इसे सपोर्ट करें, प्यार दें, हमें आत्मविश्वास बढ़ाएं, हौसला दें। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से गंगा एकेडमी चैनल के लिंक को, वीडियोस को आप अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को, संबंधियों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को आप भेज दीजिए और उन सभी को भी गंगा एकेडमी में ला के परिवार बनाइए। गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि सभी सोशल साइटों पर पोस्ट कर दीजिए और इतना पोस्ट कर दीजिए कि गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए और सभी लोग एकजुट होकर मिलकर गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बगल घंटी के निशान को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि यहाँ से हम कोई भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करते हुए परीक्षा हॉल में जाइए, परीक्षा दीजिए, परीक्षा क्रैक करके आइए और एक नौकरी अचीव करते हुए अपने अपने परिवार को खुशी दीजिए। आपके परिवार में जब खुशी मिलेगी तो मुझे भी खुशी मिलेगी होगी। आप सभी गंगा एकेडमी परिवार को सपोर्ट, प्यार बनाए रखिएगा। हमें लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से आत्मविश्वास, हौसला देते रहिएगा। हम आपके लिए निरंतर प्रत्येक विषय की कंप्लीट कोर्स के साथ पूरा निःशुल्क वीडियोस हम आपको निरंतर देते रहेंगे।
पूरी कंप्लीट तैयारी कराएंगे और सभी की निःशुल्क पीडीएफ भी हम आपको देंगे। आप सभी सपोर्ट, आपके सभी के सपोर्ट और प्यार पर हमें एक नई एनर्जी मिलेगी और हम आपके इस सपोर्ट से, प्यार से आप मुझे हौसला, आत्मविश्वास बढ़ाते रहेंगे। तो एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, पुलिस, एसआई, लेखपाल, अधीनस्थ, पेट इत्यादि वनडे एग्जाम की तैयारी तो हम सब शुरू कर दिए हैं। आपके लाइक, शेयर, कमेंट से, सपोर्ट और प्यार से हम देते रहेंगे तो हम आपके लिए बहुत जल्द आईएएस, पीसीएस, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का पूरा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, गाइडेंस, आंसर राइटिंग, निबंध राइटिंग इत्यादि सब की पूरी कंप्लीट कोर्स हम आपको निःशुल्क देंगे। पूरा पीडीएफ आपको निःशुल्क देंगे। टीजीटी, पीजीटी, नवोदय विद्यालय, केवीएस इत्यादि शिक्षक भर्ती पूरी कंप्लीट विषयों के साथ होल सिलेबस पूरा हम आपको निःशुल्क वीडियोस के माध्यम से देखते हुए पूरा निःशुल्क पीडीएफ देंगे। हम आपका प्यार और सपोर्ट बनता रहेगा, हमें मिलता रहेगा, आत्मविश्वास, हौसला हमें बढ़ाते रहेंगे तो बहुत जल्द हम इंजीनियरिंग फील्ड में भी आएंगे। वहाँ आईआईटी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई की प्रतियोगी परीक्षाओं को भी कंप्लीट करेंगे। हम मेडिकल क्षेत्र में आएंगे, वहाँ नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी पूरा कंप्लीट करेंगे। और हम हिंदी मीडियम के छात्रों को ही नहीं, हिंदी मीडियम के छात्रों को के सिलेबस को पूरा करते करते हम आप सभी जो इंग्लिश मीडियम के हमारे भाई बहन हैं उन सभी के लिए हम इंग्लिश मीडियम का भी क्लास देंगे। पूरा निःशुल्क पीडीएफ के साथ साथ पूरा निःशुल्क क्लासेस हम इंग्लिश मीडियम बच्चों को भी देंगे। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों भाई बहनों के लिए हम पूरा समग्र तैयारी करवाएंगे। बस आप सभी के लिए यही विनम्र निवेदन है कि इसे लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करते रहें, हमें विश्वास, हौसला हमारी बढ़ाते रहें, चैनल पर सपोर्ट और प्यार देते रहें। सभी लोग एकजुट होकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम आप सभी इतना करते रहोगे, प्यार और सपोर्ट बनाते रहोगे तो हम संपूर्ण भारत के प्रत्येक क्षेत्र का पूरा कंप्लीट तैयारी करवाते हुए हम पूरा पीडीएफ आप सभी को गंगा एकेडमी पर दे देंगे। आप सभी संपूर्ण भारत के जिस भी क्षेत्र की परीक्षा देने जाइए, गंगा एकेडमी यूट्यूब पर खोल लीजिए और उसकी प्लेलिस्ट पे जाइए, जिसकी परीक्षा देने जा रहे हैं सारे वीडियोस को देख लीजिए, पीडीएफ को पढ़ लीजिए। आपकी परीक्षा कभी रुकेगी नहीं, परीक्षा जरूर क्वालिफाई करोगे और नौकरी लेकर आओगे, ये हमारा दावा है। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे के सेशन में हम आपसे बहुत जल्द फिर मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। राधे राधे बच्चों, राधे राधे भाइयों एवं बहनों, नमस्कार।